दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं अंदमऊ में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ किसान मोतीलाल और आपका नाम धीरेन। आप मोतीलाल जी हैं, आप धीरेन जी हैं। आप दोनों लोगों के माध्यम से हम पूर्व में हमारे आज़ादी के बाद गाँवों में किस तरह की खेती होती थी हम उस पर बात करेंगे। मुझे थोड़ा सा बताइए कि जो उस आपके बचपन में जिन चीज़ों की खेती होती थी वो क्या क्या नाम था उनका? ज्वार, बाजरा, अरहर, सावा, मक्का, मकरा। हाँ मकरा भी होता था। मक्का मतलब सब मोटे अनाज। हाँ सब मोटे अनाज। आज सिंचाई साधन नहीं रहा तो यही अपना बिना पानी के जब लगाते हैं। आज किन चीज़ों की खेती होती है? आज तो धान ज़्यादा है, गेहूँ ज़्यादा है और गन्ना। कुछ कारण बस बंदरों के कारण गन्ना खेती कम हो रही है। हाँ अबे हो लेकिन कुछ कम। विश्व के कई देश आज गेहूं चावल की जगह मोटे अनाज की ओर जाने लगे। उसको सुपर फूड का नाम दिया उन्होंने, सुपर फूड। और मिलेट्स भी कहते हैं उसी को। और पैकेट में अगर जब आता है तो वही चीज़ जो आप 40 रुपये में बेच दें, 20 रुपये में बेच दें, वही चीज़ 150, 200, 300 रुपया किलो तक मिलता है सुपर फूड के नाम पर। जिसमें आपके यहाँ उत्पन्न होने वाला कोदो, कोदो भी आपने देखा होगा ना, चित्रकूट की तरफ बहुत ज़्यादा अभी होता है। अभी होता है। पहले आपके यहाँ भी होता था। क्योंकि कल मैं जयरामपुर में था तो जयरामपुर के पूर्व जमींदार का नाम है था चौधरी कोदोराम। हाँ चौधरी कोदोराम। तो उनका नाम, उनके पूर्वजों ने, मुझे उनके घर वालों से जानकारी मिली कि जिस साल वो पैदा हुए उस साल कोदो का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था, इसलिए उनका नाम कोदोराम कर दिया गया। तो कोदो वगैरह आज सुपर फूड में आता है, बहुत महंगा मिलता है। पैकेट में 200 रुपया, 250 रुपया किलो मिलता है। ठीक, आपके समय में कौड़ियों के भाव था। अब कोई खाना नहीं चाहता। नहीं खाना तो चाहता, भोजन नहीं यार। हमें बच्चे नहीं खाते, आप तो खा लेंगे। हाँ बच्चे तो हाँ। लेकिन विश्व उधर बढ़ गया है। जापान अपने यहाँ गेहूं का, चावल का उत्पादन नहीं करता। अच्छा, लक्ष्मी नहीं बनाती सर, सही बात करें। जापान नहीं करता। जापान अब गेहूं चावल नहीं, मोटे अनाजों की तरफ बढ़ गया। अच्छा, वो मोटे अनाज खा रहा। हमारे बच्चे आजकल पैकेट फूड खाते हैं, चाउमीन, चिप्स। स्कूल नहीं जाना है, 5 रुपया 10 रुपया दो। हाँ तब जाएंगे, कहाँ खरीदोगे? चिप्स। रहता कितना है? आपके आलू से बनता है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। 25 ग्राम। अरे इतना नहीं रहता है। उतने पैसे में आधा किलो आलू मिल जाता है। 25 ग्राम में खाने के लिए जिसको आधा किलो आलू आप खरीद सकते या बेच सकते, उसका वो खर्चा कर देते ज़बरदस्ती में। पेट भरता नहीं। जबकि जो मोटा अनाज था, अगर ये 25-50 ग्राम खा लीजिए तो पेट भरा रहता। सही है। आज के बच्चे नहीं खा रहे। थोड़ा सा आप बच्चों को मोटिवेट करिए कि बाजरा, मक्का ये सब खाएँ, अंकुरित करके खाएँ, उबाल के खाएँ। अरे मिलते नहीं यार, बाजरा मिलते नहीं यार, मतलब बहुत जगह मिला थे, बहुत कम हुआ थे। लोग उत्पादन करना बंद कर दिए। बंद कर दिए। अमेरिका सब उसकी ओर बढ़ रहा है। जापान को तो पूरी तरह चला गया। अच्छा। अमेरिका अपने यहाँ मोटे अनाज उत्पादन कर रहे हैं। जिन्होंने कभी हमें गेहूँ दिया था, अब वो गेहूँ नहीं उत्पादन, अमेरिका से ही सड़ा गेहूँ आया था। इंदिरा गांधी ने मंगवाया था। याद है ना आपको? आप बताइए बारे में थोड़ा। जब गेहूँ अपने यहाँ नहीं होता था तो गेहूँ किस तरह से अमेरिका हमको दिया था? अरे अब तो वो लाल, कुछ मतलब हल्के लाल रंग का रहा था और खाने में बड़ा टाइट रहा है। रोटी मतलब मुलायम नहीं रही है। बाहर से जो आवत रहा अमेरिका वाला, और अपने खिया के रोटी जो है मुलायम रहे। बाद में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, तब जाके गेहूँ खूब हो गया है। तब से खूब बोला गया। तो ऐसी स्थिति में वो अमेरिका जो हमको गेहूं का भी बीज दिया था, आज वो मोटे अनाज की तरफ बढ़ रहा। वो मोटा अनाज खाना चाहता है। हम लोग भूल गए। आपके बचपन में कुछ नशीली खेती भी होती थी क्या? नशीली बहुत कम, अपने उपयोग के बारे तमाकुल की खेती कर लेते हैं। हम जब जमींदार के यहाँ रहे, क्या बोलते हैं,
उदयन के जमींदार। हाँ हाँ तो उदयन के जमींदार के यहाँ तहसील थी, आज जो सिराथू तहसील है हाँ हाँ वो तहसील थी। उस तहसील के अंदर खुद रानी विक्टोरिया आके रहा करती थी। उनकी भी जमींदारी बहुत पुरानी रही। तो रानी विक्टोरिया जब आके उसमें रहती थी तो उनके पास सजरा था। उस सजरा में हमने देखा था कि 70,000 रुपया उस टाइम में वो देते थे कर। 70,000 चांदी के सिक्के होते थे, 70,000 चांदी के सिक्कों कर के रूप में देते थे। और वो कर वसूलने के लिए सबसे ज़्यादा जो खेती होती थी वो होती थी इसकी अफीम की। अफीम की, कॉटन की खेती ज़्यादा होती थी। हाँ, कॉटन की हम लोग यहाँ होता है, कॉटन खूब होता रहा शुरुआत में। हम रुई हाँ कॉटन की बहुत होत रहे। अब पूरा पेड़ ये जो फूले सफ़ेद पड़ जात रहा है, देखिए एक निकाला जात रहा है एक एक पेड़ से थोड़ा सा। लेकिन अब ये कहीं बंद हो गए बाद में का वो कैसे बुगवा नहीं होता रहा यार, सही चालान नहीं होता रहा यार, कुछ पैदावार कम हो गई, फिर धीरे धीरे एकदम से बंद हो गई। कॉटन बंद हो गया। हाँ, नशे की अफीम बंद हो गई। हाँ, ये वो बंद हो गई। अफीम की जगह तम्बाकू होती थी। तम्बाकू होत रही। तम्बाकू खेती कब से रोकी? अरे पहले खात रहे हैं और लोग कई बुजुर्ग लोग खाए के बारे थोड़ा थोड़ा कई लेकर रहे हैं। आज उत्पादन लोगों का बढ़ने के लिए लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, संकर बीजों की तरफ। हाँ, संकर बीज उत्पादन तो अधिक दे सकता है, लेकिन दोबारा बीज के रूप में काम नहीं आता। तो जो लोग दोबारा बीज का उत्पादन अपने बीज से ही दोबारा फसल लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपको कोई सलाह आप देना चाहेंगे एक वरिष्ठ किसान के नाते, कि कैसे अपने पुराने बीजों को बचाएं और उससे अच्छा उत्पादन ले पाएं? अरे वैसे तो कृषि रक्षा इकाई वाले कहा थे कि अपने बीज बोओ तो सस्ता है, अब पैदावार मतलब कम नहीं है, तमाम बीज आवा थी। लेकिन जैसे संकर वाले बीज बो हुआ थी आदमी तो इनमें ब्यास बहुत होती कहते हैं, तो इनका आदमी अब तो हर साल नए बीज ये लागत बढ़ा रहा है, बहुत लागत, बहुत ज़्यादा। 300 रुपया 400 रुपया किलो का बीज आवा था धान का। अब बिकता है 20 रुपया 15 रुपया किलो। हाँ, 15 रुपया वाला किलो बीज का आपको 300 रुपया देना पड़ता है। हाँ, अरे ज़्यादा 300-400 रुपये किलो बीज आवत रहा। हालांकि संकर में केवल यही भरावत है, धाने भरावत है, गेहूँ नहीं आवता है। गेहूँ देसी लोग बोवत। तो इसमें अच्छे उत्पादन लेने के लिए लोग जो घर में गेहूँ रखे हैं, जिनका थोड़ा बहुत मिक्स गेहूँ है, छोटा बड़ा, वो कैसे करें कि उनकी अगली फसल अच्छी रहे? अरे मतलब उसका बीजा का मतलब जैसे खरपतवार ना रहा या छोटे बीज निकाल दे, या जो मिश्रण कुछ बड़े हो जाते उनका। तो छोटे बीज निकालने की प्रक्रिया क्या है, कैसे किस प्रक्रिया से निकालें? तो चलना से चाले। हाँ, तब तो तमाम खरपतवार और छोटे बीज निकल जाएंगे। छोटे बीज तो ये प्रत्येक किसान जो गेहूँ अब लगाने जा रहा है वो चलना से चाल के ही लगाएं। नहीं, कुछ लोग तो करते हैं जिनकी घर की औरतें मतलब समझती हैं या मतलब वही कर्मठ हैं, उन लोग करत हैं। और जब अरे कहीं बोई दिया वही मत जा कहे का कहते, रेयर घर ऐसे हैं। रेयर आज जो महिलाएं अपने बच्चे को अंकुरित अनाज उबाल कर नहीं दे सकती, गेहूँ चना मिला के जो हम लोग बचपन में घुघरी खाते थे, घुघरी नहीं दे सकती, महुआ का लाटा नहीं बना सकती, हम उनसे उम्मीद करेंगे वो चलना से चाल देगी? कहाँ चली, नहीं चल सकती। हाँ, सही बात कहे आप, बहुत कम है। कुछ बहुत गिनी चुनी महिलाएं देखने को मिलती हैं। आज की लड़कियां तो बिल्कुल नहीं है। अरे वो तो छूना, वो तो कहते हैं अरहर बेच दे और दाल हुआ से बनी बनाई खरीद ले, चक्री न चलाना पड़े। हाँ, चक्री से न चलाओ पड़े, या हुआ से चक्की से वो तमाम टूट जाते, तमाम निकल जाते, का कहते हैं वो कही दे का कहते। याद है आपको कि माताएं हमारी जात में खूब एक जात में ऐसे कुछ बड़े जात होते रहे हैं तो जात पीछे मूसर के कारण। हाँ, कभी ना थकती नहीं थी वो लोग। नहीं, असल पर ऐसा रहा है कि सम्मिलित परिवार रहते रहे हैं, तो दुई तीन औरतें एक जात में बैठती थी, तो क्या करती थी आपस में गाना गाती थी।
तो उसमें से न थकान लगती थी और न वो मनोरंजन भी होता था। वो व्यायाम भी बहुत अच्छा होता था। व्यायाम पूरे शरीर का, जांत में लोग बताते हैं कि पूरे शरीर का मतलब एड़ी से लेके सर तक व्यायाम होता, हाथ का, कमर का, जांघ का, हर चीज का। और तन का ऑपरेशन नहीं करा पाता, सब आप डिलीवरी हो जात रही। हाँ, बड़े आसानी ढंग से, सही ढंग से सब घर में होता था। अब आजकल से हुआ न जाए तो पीसे से इतना फायदा। हाँ, तो ये मैं जांत प्रसव में बहुत मदद करता था, आप लोगों का कहना है। हाँ, जांत से पूरे मतलब सर से लेके एड़ी तक का हर अंग का व्यायाम होता अब था। आज की माताएं कहते हैं बेटियां ज्यादा काम न करें। दूसरी बात यह है, मोटा अनाज होता था, चोकर युक्त होता था, और जो कि शरीर के लिए बहुत सेहतमंद होता था। आप लोग जो अभी भी मेरे ख्याल से 80 के आसपास पहुंच रहे हैं। नहीं, 80 तो नहीं, 75 के लगभग। 75 क्रॉस कर गए और एकदम हाँ। आप एकदम स्वस्थ हैं, और शरीर से भी आप देखें ना, कहीं पेट निकला ना कुछ। हाँ, ये दोनों लोगों का देख लीजिए भाई साहब, देखिए दोनों लोग। हाँ, कोई बात नहीं, आप 75 से ज़्यादा हैं अब ना, 75 से कम है। तो आज के लोग जो नौकरी कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद 2-3 साल के अंदर नहीं रहते, स्मृति शेष हो जाते हैं हमारे बीच। हाँ, अभी हम लोगों को पता नहीं क्या होगा, हालांकि मैं तो चल रहा हूँ, काफ़ी पैदल चलता हूँ। तभी तो आपका स्वास्थ्य ठीक। हाँ, हमारे यहाँ एक अध्यक्ष काथू के इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, वे हर सोमवार को यहाँ आते थे, यहाँ रुक कर के स्कूल में पढ़ाते थे, और शनिवार को रोज काथू पैदल जाते थे। तो आज भी वो जीवित होंगे? हाँ, नहीं, खत्म, बहुत दिन उम्र हो गई। अच्छा, वो 90 साल 80 साल। बहुत अच्छा, आपके पूर्वज। हाँ, स्कूल में मास्टर रहे। अरे तब यहाँ बब्बर राम सिंह का तो मिर्जापुर के प्रिंसिपल रहे, इतने पंक्चुअल, इतने मतलब अनुशासित वो रहे, इतने मतलब हर चीज़ में और रहे हैं, लेकिन स्वार्थ पड़ता मतलब उनका कत्ल कई देश मतलब। दोस्तों, आप लोग ऐसे गांव से हैं, अंदमऊ, जहां पर इकडला परगना के अंतर्गत जहां 4-5 प्राइमरी ही हुआ करते थे, अंदमऊ में वो प्राइमरी रहा है। कुछ यादें हैं आपकी? कुछ पूर्वजों ने आपको कुछ बताया था कैसा स्कूल विद्यालय कब स्थापित हुआ, कब? नहीं, ये जमींदारों ने स्थापित करवाया था? हाँ, ये तो नहीं याद रहा, लेकिन इतना है कि बहुत पहले का प्राचीन है। मतलब पूर्वजों की तरफ से कुछ मालूम है कि जमींदारों ने स्थापित कराया कि अंग्रेजों ने स्थापित कराया? अभी गाँव के लोग, गांव के ही आदमी ने मतलब कुछ पेड़ और कागज कुछ ऐसे पेड़ पहले बहुत हाथ रहा है, तो वही का पजावा लगा के वही के कमरा बनवा देन, बरामदा बनवा देन, और गाँव के आदमी पढ़ावत करत रहे पहले। यही गाँव के आदमी पढ़ाते थे, वो पढ़ के कहाँ से आए थे? अब यह तो क्योंकि जब आप ऐसे बोलेंगे तो फिर भाई शिक्षक कहाँ से आए, ये भी पूछना पड़ेगा ना। हाँ, यह तो है। और फिर गहावरपुर के जो है ना, नरेश के पिता, तो इसको समझने की जरूरत है। अंग्रेजों ने जब शिक्षा व्यवस्था लागू की, हाँ, तो उन्होंने जगह जगह परगनों में 2-4-5 विद्यालय डाले। किशनपुर में सबसे पुराना हाँ, लोग पढ़े जाते, वहाँ पढ़ करके लोग शिक्षित हुए। हाँ, तो अपने यहाँ खोला। हाँ, तो इकडला परगना के अंतर्गत जहाँ 4-5 प्राइमरी हुआ करते थे, माध्यमिक भी नहीं था। आपके यहाँ माध्यमिक जयरामपुर पहला है, बाबू सहाय सिंह जी ने 1937 में पहला माध्यमिक डाला है। अंग्रेजों से पहले तक के समय का है वो। हाँ, किशनपुर में भी, किशनपुर में तो सरकार की तरफ से था, पहले से था अंग्रेज, पहले से, क्योंकि किशनपुर तब परगने की तहसील थी। वो आपके परगने की तहसील किशनपुर थी। इकडला परगना की जो तहसील थी, आज तहसील खागा है, लेकिन पहले इकडला परगना की तहसील थी वो। पूरे इकडला परगना की तहसील, जैसे सिराथू तहसील की, जो आज सिराथू तहसील है, तब कड़ा परगना कहलाता था। तो कड़ा परगना की तहसील थी उदहीन। अच्छा, तो आपके इकडला परगना की तहसील थी किशनपुर। तो किशनपुर में विद्यालय था, जिसका संचालन अंग्रेजों के माध्यम से होता था। वो पैसा लेते थे वहाँ के जमींदारों से, और जमींदारों से लेकर के ये व्यवस्था देते थे। तो आपके गांव में मेरा ख्याल है, आपको याद होगा आपके बचपन में कम से कम आसपास के 20 गांव से लोग आते रहे होंगे। हाँ, बरैचा और छनैनी, चिरई गांव, यहाँ तक के लोग आवत रहे हैं। कालूपुर, गहावरपुर, 4-5 गांव के लोग आवत हैं पढ़े का कहते हैं। बसवा मतलब गुरसंडी, गुड़गौला,
नहीं कुछ कुछ रहते सियाक वाकपुर के मुर्गावला तक के आवत रहे। हाँ आवत रहे है ना, क्योंकि था ही नहीं, स्कूल नहीं था। हाँ, एक दो जिला आपके समय में तो चलिए फिर भी कुछ स्कूल बढ़ गए थे। हाँ हाँ आपके पूर्वजों के समय में था ही नहीं। हाँ 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 हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम 20 आसपास के 20 गांवों का लोगों को शिक्षित करने का आपके गांव ने काम किया है। हाँ पता नहीं आपके गांव ने मुंशी कहाँ पढ़े पढ़े नहीं हाँ हैं कि तो पूछबो नहीं भावा यार हम पंचे कहाँ पढ़े हो, तुम पंचे कहाँ पढ़े हो, कहाँ नहीं पढ़े हो। हाँ शिक्षा ने बहुत कुछ बदल दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज के बच्चे थोड़ा सा हम क्या कहें, हमारे अभिभावक और बच्चों का दोनों का ऐसा गठजोड़ हो गया है कि बच्चे वो दूध नहीं पीना चाहते, ना अभिभावक पिलाना चाहते ना बच्चे पीना चाहते, तो शिक्षक भी उदासीन हो गए। हाँ हाँ सही है। तो आज शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या हमारे पूर्वजों का जो स्वप्न था कि हम सबल और समर्थ भारत बनाएंगे, तो उसके लिए गांधी का कहना था कि जब तक गांव के अंतिम व्यक्ति का शैक्षिक और सामाजिक विकास नहीं हो जाता है, तब तक विकास अधूरा है। सही है। हाँ। आज भी बच्चे, हमारे गांव के बच्चे 8-10 पास होकर के जगह जगह काम करते हैं, साइन नहीं कर पाते। हाँ, पढ़ नहीं पाते कि क्या लिखा है। अभी हम सिराथू में थे तो कल्पना सोनकर जी वहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर, तो हम उनके यहाँ पे रुके हुए थे आवास पे, तो बैठे थे तो कुछ बच्चे आए, कुछ मैटर था, तो उनसे बात किए कि तो उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन लिखो, तो एप्लीकेशन भी वो टाइप करा के लाए थे, साइन नहीं कर सकते थे। शिक्षा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कब कहा है, हमारे गाँव की हालत ये है 75% लोग शराब पीते हैं। बताइए 75% का कहा तो का हालत हुई लड़का, तो लड़के को काहे ध्यान देंगे। हाँ उनको सवेरे से धुन रहेगी, हमको नशा करना है। हाँ फिर धीरे धीरे बच्चे भी उधर ही चले जाएंगे। तो जो माहौल देंगे आप वही तो मिलेगा। हाँ। आपने पढ़ाई की है, आपके पूर्वजों ने कभी नशा के लिए और आपको पुरखा नहीं नशा करत रहा। हाँ, तब नशा नहीं रहा यार, है ना। हाँ हाँ। जबकि तब महुआ आसानी से बाग सबके घर में होते थे। हाँ हाँ। महुआ आसानी से मिल सकता है। वो चाहते बहु महुआ हुआ रहा, तो चाहते चाहे जितना नशा कर सकते थे, पर उन्होंने ना किया और ना आपको करने दिया। हाँ हाँ। पर आज के हमारे अभिभावक नशेड़ी हो चुके हैं। हाँ, जिसकी वजह से अभिभावक है तो लड़का लोग दिया सुनत होते, तो जब वो अभिभावक बनते तो वो भी वैसे हो जाते हैं। बेटा इधर आओ, पढ़ने आता तुमको? कहाँ पढ़ते? रजपालपुर पढ़ने जाते। प्राइमरी में नहीं पढ़ते? तब तो तुमको कुछ पढ़ने आता कि नहीं आता? किस क्लास में पढ़ते? 2। तो 8 कितना होता है? 8 + 8 8 1 + 1 पूछा थी जोड़। हाँ, 8 और 8 8 9 10 11 13 14 15 16। बहुत बढ़िया। और पढ़ने आता है? हिंदी पढ़ सकते हो? नहीं, हिंदी नहीं पढ़ सकते। गिनती हिंदी किताब पढ़ पाते? हाँ। मात्रा मालूम है? स्वर क्या होता? सर हाँ। व्यंजन। स्वर बताओ। स्वर पूछा। वावेल अंग्रेजी में कहा थी, वावेल जानते हो? चलो इंग्लिश में वावेल ही बता दो। स्कूल में पढ़ाते नहीं। अरे पढ़ावा का सच नहीं गया है, तुम बोल जाते पढ़ावा का है। नहीं पढ़ा। अरे जब पढ़ाया गया तो भूल गए। स्वर उन्होंने वर्णमाला पढ़ाई थी ना, वर्णमाला में बोला था स्वर होता है, व्यंजन होता है। स्वर शुरू होता है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। छोटा बड़ा नहीं, स्वर पढ़ावा नहीं गया। पढ़े हो ना? ये मत कहो सर ने, गुरु जी ने नहीं पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया है। ठीक, तुम भूल गए क्योंकि घर पे पढ़ते नहीं हो। घर पे पढ़ते तो आता, घर में पढ़ना नहीं, दिन भर खेलना है, मोबाइल देखना ना। तो बच्चों घर में पढ़ा करो, नहीं तो देखो बाबूजी जब पढ़े हैं और घर ही में पढ़े, कहाँ स्कूल थोड़ी रहे उनके समय में। बहुत स्कूल नहीं थे, बस 5 तक का स्कूल था। अब हमका बड़ा क्रोध हावा करा थे, कतो लड़कन के किसी से बताए कि लाओ गणित बता दे या कुछ बता दे, तो हम बताए थे या कह दिया थे
तो हम भगा दे थी कि भैया अपन तुम जाओ पढ़ो, जहाँ हमरे बस का नहीं है। जब तक वो कहीं तुम देखियो ना तुम्हारा मन कहाँ लाई का अब ये पता नहीं 3-4 साल से पढ़ा थी, अब स्वर नहीं जाना। सबसे कक्षा में कमजोर लड़का है। नहीं सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर है। हाँ बहुत कमजोर। नहीं सब सारे बच्चे यही हाल है। हम तो पैदल घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। हाँ बड़े बड़े बच्चों को हमको सर सिखाना पड़ता कि बोलो कल, काल, दिन, दीन सिखाना पड़ता है कि किस स्वर क्या होता है। लघु स्वर, दीर्घ स्वर आज के शिक्षक सिखाते नहीं। उनको आता नहीं। आप हम सिखा सकते हैं। हम लोगों ने व्याकरण को अच्छे से पढ़ा है। हाँ व्याकरण पढ़ाई नहीं जाती। अरे बहुत कम। अभी जो इंग्लिश मीडियम चल रहा है यम्मा से और लड़का कमजोर हो। तुम्हार बिया न हो जब पढ़ी लिखी लड़की हैं तो ये पढ़े न तो इनका को करे, तो इनका ब्याह ही नहीं करेगा ना। क्या करे ब्याह करके। सरकार चोर बना रही है, ठीक। पुलिस भर्ती कर रही खूब ज़्यादा और चोर पैदा कर रही है, पता है। सोना इसीलिए महंगा कर दिया है कि सोना पहन के जाओ तो चोर छुड़ा ले। सोना क्या तेज है? यही मेरे बाबू जी बहुत तेज है। इसी के लिए सोना तेज हुआ है कि क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी बढ़ रही तो अपराध बढ़ेगा कैसे? अपराध बढ़ेगा तो नहीं तो पुलिस का काम कैसे आएगा? पुलिस भर्ती कर रही है एक तरफ सोना महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये कहता है कि वह आने वाले वक्त में अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। हाँ जब काम कुछ मिलत नहीं है तो हम चोरी भी कर, सोना तेज है, चांदी तेज है, चोरी कर भी का तो ढूंढबे, मार कूट के छीना झपटी करबे, कहाँ दे तो अपराध बढ़ेगा फिर से। तो बढ़बे तो करबे करी। सरकार को भी पता है, इसीलिए वो इसके लिए लगातार हर 6 महीना में पुलिस भर्ती कर रही है लगातार। कोई उसको भी पता है, वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको भी पता है कि हमने जो नीतियाँ अपनाई हैं, जो वैश्विक हलचलें हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी और अपराध बढ़ेगा। और अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस चाहिए। इसलिए जो पुलिस की भर्ती कभी 5-6 साल में हुआ करती थी, हर 6 महीना में हो रही। हर 6 महीना में उत्तर प्रदेश के अंदर 5-6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार पुलिस आ जा रही है। निकले वाली हर 6 महीने में आती है। आएगी। उनकी मजबूरी है, ना करेंगे तो अपराध कैसे रोकेंगे? हाँ अपराध कैसे रोकेंगे, सही है। और अपराध बढ़ने जा रहा है। इतना बेरोजगारी आ गई है कि अपराध लगातार बढ़ेंगे। जब हम उधीन में थे तो एक लड़के 7 बजे एक लड़का आ रहा था, 20 लोग मिल करके छीन लिए उससे सब पर्स और उसका मारकूट के। संगठित अपराध बढ़ेगा, संगठित अपराध। भाई अकेले का कैसे करें? तो इसलिए हमको भी संभल के रहना आना जाना पड़ता है। चलिए ये बीच में देहात वाले का ढोंगा डरवाने के लिए, आपके मस्तिष्क में डर कायम रहे, इसके लिए है। डरेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। हाँ जैसे भगवान या शैतान क्या है, दोनों डर का ही तो बिजनेस है। एक डर आता है कि तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, एक डर आता है कि हम तुमको नष्ट कर देंगे। तुमको दोनों डर में, एक डर कहता है कि आओ पूजा पाठ करो, और एक डर कहता है कि उधर जाबे ना करो, उधर जाबे ना करो। दोनों डर का बिजनेस है। यही ड्रोन भी हुआ है कि पहले से डराया जाओ कि चोर घूम रहा है। सतर्क कोई चीज़ छीन जाए तो मस्तिष्क एक्सेप्ट कर ले कि नहीं चोर घूम रहे हैं। तो मस्तिष्क, जैसे मोदी जी ने कहा किया कोरोना के लिए थाली बजवा दी, कोरोना भाग गया।